दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। सब एक अल्लाह को मानते हैं, एक कुरान पढ़ते हैं, एक नबी मोहम्मद पर ईमान रखते हैं। फिर भी इस्लाम दो रास्तों में बंटा गया, शिया और सुन्नी। ये कहानी है उस दौर की जब एक फैसले ने दुनिया के सबसे बड़े धर्म को दो हिस्सों में बांट दिया। आज हम जानेंगे सच क्या है और क्या अल्लाह के रास्ते में सच में कोई फर्क है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का उदय। 7वीं सेंचुरी अरेबिया, जहां लोग बुत परस्ती करते थे और जुल्म आम था। लोगों में ना अमन था ना इंसाफ। वहीं पर अल्लाह ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिन्होंने दुनिया को तौहीद का पैगाम दिया। एक अल्लाह, एक सच और एक इंसाफ। इस्लाम ने अंधेरे में रोशनी लाई और मक्का से मदीना तक पैगाम फैलता गया, प्यार, बरकत और भाईचारा के साथ। लेकिन जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए, एक सवाल ने पूरे इस्लाम को हिला दिया, अब उम्मत का रहनुमा कौन होगा? कुछ लोग बोले, जिसे लोग चुने वही खलीफा बने, और कुछ ने कहा, जिसे पैगंबर ने खुद चुना हो वही हकदार है। यहीं से इस्लाम के दो रास्ते शुरू हुए, सुन्नी और शिया। सुन्नी लोग अबू बकर को पहला खलीफा मानते हैं। उनके बाद उमर, उस्मान और अली, ये 4 खलीफा इस्लाम की नींव बने। लेकिन शिया लोग कहते हैं सिर्फ इमाम अली, जो पैगंबर के भतीजे और दामाद थे, वो ही अल्लाह के चुने हुए इमाम हैं। एक तरफ हुकूमत का निजाम था, दूसरी तरफ इमामत का नूर। इसी फर्क ने आगे चलकर एक पूरे सिलसिले को जन्म दिया, जो आज तक दुनिया के हर कोने में जिंदा है। सुन्नी लोग मानते हैं 4 खलीफा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, जिन्हें राशिदुन खलीफा कहा गया, यानी सही रास्ते पर चलने वाले। वहीं शिया लोग कहते हैं अली और उनके वंशज ही असली इमाम हैं। वो सिर्फ धर्म के नेता नहीं, बल्कि अल्लाह के रोशन चिराग हैं। इमाम अली के बाद 11 और इमाम आए। हर एक इमाम ने जुल्म के खिलाफ सच का परचम बुलंद किया। लेकिन सबसे बड़ा नाम आया इमाम हुसैन का। 61 हिजरी, करबला का मैदान। एक तरफ था यजीद का जुल्म और दूसरी तरफ इमाम हुसैन का सच। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया बैत से, क्योंकि वो जुल्म के सामने झुक नहीं सकते थे। तेज धूप, प्यास और तलवारों के बीच हुसैन ने अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया। उनके लब प्यास से सूख गए, पर जुबान से अल्लाह का नाम नहीं गया। उस वक्त जमीन का रंग लाल था, आसमान भी रो रहा था। ये वो दिन था जब दुनिया ने देखा सच और जुल्म के बीच सबसे बड़ी जंग। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक पैगाम था कि सच के लिए जान भी देनी पड़े तो देना चाहिए। हर साल मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान इमाम हुसैन की शहादत याद करते हैं, जुलूस निकालते हैं, मातम करते हैं और नोहा पढ़ते हैं। उनके लिए ये शोक नहीं, एक दुआ है कि वो कभी भी जुल्म के सामने झुककर ना जिएं। मुहर्रम के दिन दुनिया के कोने कोने में आवाज़ आती है, या हुसैन या हुसैन। हर आंसू, हर धड़कन करबला के पैगाम को जिंदा रखती है। सुन्नी इस्लाम दुनिया के 90% मुसलमान मानते हैं। ये लोग कुरान और हदीस को अपना सबसे बड़ा रहनुमा मानते हैं। ये 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रमजान में रोजा रखते हैं और मक्का में हज करते हैं। उनके लिए सब सहाबा पैगंबर के साथी, इज्जत और मोहब्बत के हकदार हैं। नमाज में हाथ बांधना, इमाम के पीछे खड़े रहकर जमात में पढ़ना, ये सब उनके अमल का हिस्सा है। उनके लिए इस्लाम एक निजाम है जो इंसाफ, बराबरी और बरकत सिखाता है।
शिया इस्लाम में सबसे बड़ा दर्जा है इमामत का। उनके लिए इमाम सिर्फ नेता नहीं, रूहानी रहनुमा हैं। ये नमाज में हाथ खुले रखते हैं और सजदे में करबला की मिट्टी की मोहर पर माथा रखते हैं, क्योंकि उनके लिए वो मिट्टी कुर्बानी की निशानी है। उनके लिए नजफ, करबला और मशहाद पवित्र स्थल हैं। वहाँ जियारत करना एक बरकत है। इमाम अली, इमाम हुसैन और उनके वंशज उनके दिल में आज भी जिंदा हैं। आज के दौर में शिया और सुन्नी दोनों ही इस्लाम के दो रोशन चेहरे हैं। ईरान, इराक और लेबनान शिया मेजॉरिटी देश हैं। वहीं सऊदी अरब, इजिप्ट, पाकिस्तान और इंडिया सुन्नी मेजॉरिटी। लेकिन दोनों का कलमा एक है, दोनों के नबी एक हैं, दोनों के अल्लाह एक हैं। फिरके बदल गए मगर दिल का ईमान एक ही है। कई जगह दोनों एक साथ इबादत करते हैं और दुनिया में अमन के पैगाम को जिंदा रखते हैं। फिरके बदलते हैं पर ईमान नहीं। मसलक अलग हैं पर मंजिल एक ही है, अल्लाह। करबला हमें सिखाता है कि सच और इंसाफ के लिए खड़ा रहना ही असल इस्लाम है। सुन्नी हो या शिया, सब एक ही रोशनी के टुकड़े हैं। आखिर में बात एक ही है, अल्लाह एक है और उसके बंदे भी एक होने चाहिए। एक अल्लाह, एक उम्मा, एक इंसान। बस यही इस्लाम का असल पैगाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करो एक अल्लाह, एक इंसानियत और सब्सक्राइब करो ताकि हम मिलकर सच के पैगाम को फैला सकें।